Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. I'm your science teacher Farhan Tanveer. Dear students, हम पढ़ेंगे गौहर जनरल साइंस ग्रेड 6 और हमारे पास है इसका चैप्टर 2 का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। सो हियर वी आर विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड दिस चैप्टर इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स। ये टीचर्स के लिए ही एक ट्रेनिंग वर्कशॉप टाइप चैप्टर है, एक लेक्चर है, डेमो लेक्चर है। किस तरह से आप चैप्टर को स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, किस तरह से आप SLOs को लेके चलेंगे और स्टूडेंट्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उनको मल्टीपल किस्म के क्वेश्चन करवाएंगे एट द एंड ऑफ लेक्चर्स। सो हम इस चैप्टर के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स में हमारे पास सबसे पहले है काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस किस टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, तो दो तरह की है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, और दोनों को ही इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। सो हम देखते हैं टॉपिक्स के नाम क्या हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड्स हैं। कुछ मेथड के नाम यहाँ मेंशन किए हैं मैंने, वो है बडिंग, ग्राफ्टिंग, बल्ब्स, ट्यूबर रनर, कटिंग एंड लेयरिंग, और आखिरी लेक्चर में हम इसकी करवाएंगे एक्सरसाइज। सो ये टीचर्स चैप्टर 2 में टॉपिक्स हैं जो इंक्लूडेड हैं। हमने इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ाना है। बुक में काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, लिखा गया है। अब हमारा काम है कि हमने बच्चों तक वो चीज़ें डिलीवर कैसे करनी है ताकि बच्चे बहुत इजीली इस चीज़ को पिकअप कर लें। तो हर टॉपिक के लिए हमने कुछ SLOs जो हैं वो डिफ़ाइन किए हैं कि बच्चे को हमने किस तरह से चैप्टर और टॉपिक को लेके चलना है, उस टॉपिक को बच्चे के लिए कि वो उस टॉपिक के एंड पे कुछ बातों को सीख सके। सबसे पहला जो SLO है वो हमारे पास है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जैसे हमारा पहला ही टॉपिक है काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो हमारा पहला SLO उसी टॉपिक से रिलेट करता है कि हमने बच्चों को समझाना है कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं और किस किस तरह से करेंगे, उनमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे जो कि हमारे चैप्टर 2 के टॉपिक्स भी हैं। फिर हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हमने इसको टाइप्स दो बतानी है प्लांट्स के अंदर, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। हमने दोनों पढ़ाने के बाद उसका एक कंपैरिजन भी करना है कि हम दोनों में क्या डिफरेंस है, सेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में क्या होता है। तो डेफिनेटली जब हम अच्छा पढ़ाएंगे, बच्चे इसको लर्न करेंगे, तो वो ख़ुद भी इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। लेकिन हमने ख़ुद भी इसको एंड पे बताना है ताकि बच्चा क्लियर हो जाए उस टॉपिक के बारे में। थर्ड हमारा SLO होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हमने अभी टॉपिक में पढ़ा कि दो तरह की टाइप्स हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। फिर मैंने बताया कि एसेक्सुअल की दो टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो उन्हीं में डिफरेंस को हम देखेंगे, बच्चों को समझाएंगे इसमें क्या क्या डिफरेंस है। फिर हमारा फोर्थ जो SLO है वो है इंक्वायर हाउ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कैन लीड टू बेटर क्वालिटी यील्ड इन एग्रीकल्चर। ये जो फोर्थ SLO है ये हमारे पूरे चैप्टर का जो है वो समझ लें निचोड़ है, पूरे चैप्टर की समरी है। किस तरह से हमारे चैप्टर 2 के एंड पे ये टॉपिक दिया गया है, वो है यूजेस ऑफ एसेक्सुअल मेथड और एडवांटेजेस और इम्पॉर्टेंस। एडवांटेजेस के नाम से ये टॉपिक है हमारे बुक में, चैप्टर गौहर जनरल साइंस के चैप्टर 2 का जो लास्ट टॉपिक है वो ये है। सो हम इन SLOs की बेस पे हर टॉपिक को पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चे हर SLO को समझ सकें। उसके साथ साथ हमारा ये एक कंसर्न है कि हम बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा MCQs और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे को बताएं एट द एंड ऑफ लेक्चर के, उनसे पूछ सकते हैं, हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये MCQ इस तरह का इस चैप्टर से आ सकता है, ये एक टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकता है। और इसके अलावा टीचर के लिए स्पेशल कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ मेंशन किए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि टीचर लाजमी तौर पे अपने लेक्चर को प्लान करके आएँ, बुक से पढ़ के आएँ, प्रिपेयर करके आएँ। बुक की वर्डिंग, क्योंकि सम टाइम हम कुछ ऐसी वर्डिंग बोल सकते हैं जो बुक में अल्फाज नहीं है,
बच्चा जब सुनता है तो वो बुक पढ़ेगा तो मे बी वो कंफ्यूज हो, तो हमें अपने आप को रिस्ट्रेन रखना है, रिस्ट्रिक्ट रहना है बुक तक, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, उसकी कन्फ्यूजन में इजाफा ना हो, बल्कि वो क्लियर कंसेप्ट लेके जाए कि जो टीचर ने पढ़ाया है वही कुछ किताब में है। ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने लेक्चर को बुक से प्लान करेंगे, लेक्चर को अच्छी तरह पढ़ेंगे। फिर जैसे मैंने पहले कहा, एक्सरसाइज पढ़ के आएँ, एक्सरसाइज के कोई जो है वो MCQs हैं शॉर्ट, उस टॉपिक से रिलेट करें, ऐसा लोगों को उस टॉपिक से रिलेट करें ताकि बच्चे इसी माइंड से सुने लेक्चर को कि हमें इसके एंड पे कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। फिर जो चैप्टर में एक्टिविटीज़ दी गई हैं उसको अच्छी तरह से डिस्कस किया जाए, क्योंकि वो जो एक्टिविटी है वो जो टॉपिक हमने पढ़ाया होगा उसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगर टॉपिक अच्छी तरह पढ़ाया है तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो टीचर्स की ये बड़ी भरपूर जिम्मेदारी है कि टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ाएं ताकि एक्टिविटी को डिस्कस करने में उन्हें खुद भी आसानी हो और बच्चे को उसको समझने में आसानी हो। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमेशा जब भी हम नया लेक्चर शुरू करेंगे तो हम पिछले लेक्चर का कुछ सीक्वेंस साथ देकर चलेंगे ताकि बच्चे को ये लगे कि हम पिछले लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि हमने बच्चों को फील करवाना है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इजी काम है, इजी टास्क है। ये सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन है जब हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी टीचर के लिए, और बाकी हर टीचर का अपना माइंड है, अपनी इनोवेशन है जो आप इसमें बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। डेफिनेटली फॉर सेक ऑफ़ योर फ्यूचर, फॉर सेक ऑफ़ द बेटर फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, आप इसमें बेहतरी लेके आएँ। तो ये हमारा पहला लेक्चर था जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2 फॉर टीचर्स। अब हम थ्योरी के साथ इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।